नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है, उस प्रागैतिहासिक काल में जो आपको चित्र दिखाई देते हैं, उन चित्रों में रंग कैसे भरे गए हैं, कौन से रंग भरे गए हैं, वो रंग कैसे प्राप्त होते थे। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से रंग प्रागैतिहासिक काल में प्रयोग हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में अगर बात करेंगे तो लाल रंग प्रयोग हुआ है, पीला रंग का भी प्रयोग हुआ है, काला रंग का प्रयोग हुआ है, सफेद का प्रयोग दिखता है काफी, और हरा की भी, हरे रंग की भी या हरा रंग की भी चर्चा मिलती है। ठीक है, इन रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है, और भी प्रयोग हुआ होगा, लेकिन मुख्य रूप से इन रंगों का प्रयोग आपको मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, और इन्हीं को आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ये जो लाल रंग है, आज तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उस समय ये लोग लाल रंग कहाँ से प्राप्त करते थे। आज तो हम लोग डायरेक्ट जाके खरीद लेते हैं मार्केट से, उस समय ये लोग रंग कहाँ से प्रयोग करते थे। ठीक है, तो जो लाल रंग है, आप लोग सुने होंगे, एक गेरू मिट्टी आती है हमारे घरों में। ठीक है, घर वाले, सबके घर वाले जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। तो लाल रंग जो होता है, ये गेरू रंग से ये लोग लाल रंग बनाते थे। ठीक है, इन लोग का जो लाल रंग होता था वो गेरू से ही बनता था। रामरज से ये लोग पीला रंग बनाते थे। काजल जो होता है, कालिख जो होती है, उसी से काला रंग बनाते थे। ठीक है, चूना पत्थर से, संभवतः चूना पत्थर से ये लोग सफेद रंग बनाते थे। और एक कैल्सिडोनी पत्थर होता है, कैल्सिडोनी पत्थर। ठीक है, इसकी हरे रंग की जो किस्म होती है, इसकी जो हरे रंग की किस्म होती है, कहा जाता है उससे ही हरा रंग ये लोग बनाते थे। तो ये लोग भी इन रंगों का प्रयोग किए हैं, और ज्यादातर, अधिकतर, ज्यादातर लाल और सफेद, इन्हीं दोनों रंगों का प्रयोग आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ज्यादातर लाल एवं सफेद रंग का प्रयोग मिलता है, सफेद रंग का प्रयोग मिलता है। ठीक है, मतलब इन रंगों में भी सबसे ज्यादा लाल और सफेद रंग का प्रयोग ही देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से सबसे अधिक हम जो गुफाओं की दीवारों पे जो चित्र देख पाते हैं, ज्यादातर आपको लाल रंग के दिखाई देते होंगे और सफेद रंग के भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाधिक इन रंगों का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये जो रंग हैं, ये रंग इनको मिलते कहाँ से थे। ये सारे खनिज रंग हैं, अब इनका ये लोग प्रयोग कैसे कर देते थे, दीवारों पे लगाते थे तो कैसे टिक जाता था। क्या पानी में लगाते थे या कोई और चीज उसमें डालते थे कि वो दीवारों पे आज भी चिपका हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या करते थे कि जिसकी वजह से वो चित्र आज भी हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ पानी रहता तो वो चित्र कभी नष्ट हो गया होता। कुछ उसमें कुछ और मिलाते थे जिसकी वजह से वो चित्र आज भी धुंधली अवस्था में, कुछ अच्छी अवस्था में हमको चित्र दिखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं माध्यम के बारे में। आदिमानव जिन रंगों का प्रयोग करता था, जिन खनिज रंगों का प्रयोग करता था, उन्हें क्या करता था, उन्हें सबसे पहले उनको पीस के, उन्हें कूच के पीस के क्या करता था, चूर्ण बना लेता था, रंगों का चूर्ण बना लेता था। और चूर्ण बनाने के बाद क्या करता था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला कर लेता था। और गीला करने के बाद जो पेड़ों से कुछ गोंद निकलती है, ठीक है, लाशा भी कहते हैं उसको, गोंद निकलती है या लाशा जो निकलता है, उसको मिला के क्या करते थे, वो चिपचिपा बना लेते थे। या फिर जानवरों की जो चर्बी
जो जानवरों की जो चर्बी होती है उनको रंगों में मिला के क्या वो करते थे, रंगों में चिपचिपापन लाते थे, बाइंडर बन उसको चिपचिपापन बना लेते थे उसको, और उसके बाद क्या करते थे, उनका प्रयोग करते थे चित्र बनाने के लिए। आए समझ में? क्या करते थे, रंगों का पहले चूर्ण बना लेते थे, और चूर्ण बनाने के बाद उसको थोड़ा सा गीला कर लेते थे, और गीला करने के बाद उसको थोड़ा सा उसके अंदर चिपचिपापन लाने के लिए पहले तो गूंद मिला लेते थे, या जिसको लासा कहते हैं, ठीक है, या फिर जानवरों की जो चर्बी होती है, ठीक है, जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल करते थे रंगों में माध्यम के रूप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब ये रंग बना लेते थे, तैयार कर लेते थे, तो उसे लगाते कैसे थे। ठीक है, उसे धरातल पर या गुफाओं की जो दीवारों पे जो चित्र मिले हैं, आखिर उसमें लगाते कैसे थे। तो देखिए, लगाने के लिए क्या करते थे, कभी कभी वो हाथ की उंगलियों में, जब हाथ की उंगली में कपड़ा बांधकर, ठीक है, हाथ की उंगलियों में कपड़ा बांध लेते थे और उसको रंग में ऐसे डीप करके उससे भी चित्र बना लेते थे, पहली बात। और क्या करते थे, जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका था, और एक क्या था कि हाथ की, देखिए दूसरा, रेशेदार पेड़ की जो जो रेशेदार पेड़ होते हैं उनकी टहनी को काट लेते थे, और उसका आगे का हिस्सा क्या करते थे, पत्थर वगैरह से कूच के उसको ब्रश जैसे बना लेते थे, तो उसकी उससे बहुत अच्छा चित्र बनता था। ठीक है, जिसमें ज्यादातर वो लोग बांस का जो कूची होती है ना, वो सबसे उपयुक्त होती है, उसमें ज्यादा रेशे होते हैं, उसको कूच के उससे ये लोग चित्र बनाते थे। तो ये तरीका ये लोग अपनाते थे, ठीक है, जिसमें ये लोग रेशेदार पेड़ के टहनियों से भी अच्छा काम किए। क्लियर?